हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे सेमेस्टर 1 कंपलसरी इंग्लिश का। बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए कंपलसरी इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। ये आपके सब्जेक्ट का हिस्सा है। मैं बता दूं कि न्यू सिलेबस के तहत पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो तो आपको देखना है, जिसमें हम आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में, कौन से बुक पढ़ने पड़ेंगे आपको इंग्लिश के लिए, कौन सा बुक खरीदना पड़ेगा, हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, और चौथा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा या थियोरेटिकल बेस्ड रहेगा, सब चीज के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलिए, यहां पे सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं। देख सकते हैं सिलेबस में यहां पे यूनिट 1 में आपका यहां पे पोइट्री दिया हुआ है और यूनिट 2 में आपका यहां पे प्रोज दिया हुआ है। तो आपको इस बार पोइट्री पढ़ना पड़ेगा और प्रोज पढ़ना पड़ेगा। पुराने सिलेबस में, प्रीवियस जो सिलेबस थे उसमें आपको वहां पे ग्रामर दिया जाता था, सिर्फ ग्रामर, अनसीन, सीन ऐसे करके दिया जाता था, लेकिन इस बार टफ कर दिया है। इस बार इन्होंने पोइट्री दिया है और प्रोज दिया है। पोइट्री में कौन कौन सा पोइट्री दिया, लॉर्ड, ये मतलब ये टेनिसन, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और ये थॉमस हार्डी, आफ्टरवर्ड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। तो ये सब सारे पोइट्री आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। एंड प्रोज आप लोग देख लो एक बार, आर के नारायण, आउट ऑफ बिजनेस, प्रेमचंद द चाइल्ड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ए ड्रीम। तो ये सब सारे आपको प्रोज पढ़ने हैं और पोइट्री भी पढ़ने हैं। अब बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन में आएंगे कि पोइट्री मतलब क्या होता है, प्रोज मतलब क्या होता है। पोइट्री मतलब पोएम होता है और प्रोज मतलब कहानी होता है, ठीक है। तो इस बार मैं बता दूं, ग्रामर नहीं है, इस बार ग्रामर एकदम नहीं है। ये पोइट्री और प्रोज में से ही आपका सीन अनसीन पूछा जाएगा। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, ठीक है। अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया हुआ है, इसीलिए मैं पूरा तरीके से बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको सारा कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। बुक्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सा बुक यहां पे रिक्वायरमेंट है, क्या इंग्लिश के लिए बुक रिक्वायर्ड है, तो मैं बोलूंगा बुक्स नॉट नीडेड। बुक का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर एग्जाम का 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन पहले भी पढ़ लेते हो इंग्लिश तो हो जाएगा आपका, ठीक है। बुक का कोई नीड नहीं है, आपको पीडीएफ इजीली गूगल पे मिल जाएगा और गूगल से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपका, ठीक है। गूगल पे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा और यूट्यूब में एक एक चैप्टर का नाम आप लोग सर्च कर लेंगे ना, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को पढ़ा देंगे एक एक चैप्टर, ठीक है। मैं ओपनली ओपनली एक टीचर होके मैं बोल रहा हूं कि आप YouTube में सर्च करके पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो यहां पे इंग्लिश के लिए बुक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बीकॉम, बीए, बीएससी हो तो अगर तुम खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, लेकिन बुक अभी पब्लिश हुआ ही नहीं है। मेन बात है ये कि बुक पब्लिश हुआ नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा कि बुक्स नॉट नीडेड। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो यहां पे आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पे आप लोग जैसे कि एग्जाम्स का 1 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप बीकॉम, बीएससी एंड बीए वाले स्टूडेंट हो तब। इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट को मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट को तो ऑफ कोर्स पढ़ना ही है, इंग्लिश ही पढ़ना है, लेकिन आप अगर बीए, बीएससी, बीकॉम हो तो इंग्लिश के लिए इतना चाप मत लीजिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा, अभी एमसीक्यू होगा या थियरी होगा, किस तरह से प्रिपेयर करना है मैं सब बताऊंगा, लेकिन इसके लिए ज्यादा चाप मत लीजिए, आराम से हो जाएगा। यूट्यूब में एक एक चैप्टर को सर्च करते करते आप लोग पढ़ते रहिएगा। जस्ट ये ड्यूरेशन में आप लोग एक एक चैप्टर को सर्च कर करके पढ़ते रहिएगा यूट्यूब में, ठीक है। तो इससे आपका हो जाएगा। इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं है, इंग्लिश प्रिपेयर हो जाता है 1 महीने 2 महीने के अंदर, इंग्लिश प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, किस तरह से मार्क्स रहेगा। तो अभी तक तो पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन सीयू की तरफ से नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना होने वाला है। 50 मार्क्स का ये आपका कंपलसरी इंग्लिश रहेगा। 50 मार्क्स का पूछा जाएगा ये कंपलसरी इंग्लिश आप लोगों का, जिसको 2 क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 मार्क्स का कंपलसरी इंग्लिश पूछा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड होगा,
लेकिन अभी तक सीयू की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि एमसीक्यू बेस्ड होगा या नॉन एमसीक्यू बेस्ड होगा। लेकिन यहां पे मुझे लग रहा है कि आपका जो इंग्लिश होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। हो सकता है कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में 2 मार्क्स का क्वेश्चन 25 तो दे देगा, बस वही आपका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या रह सकता है, अनसीन ये मतलब ये भी रह सकता है और आपका सीन भी रह सकता है। ठीक है, अनसीन भी रह सकता है और सीन भी रह सकता है। वर्ड मीनिंग सब कुछ यहाँ पे आप लोग को दे देगा। आप लोग को जस्ट चिल करना है, ज्यादा चाप नहीं लेना है और इन सब चैप्टर्स के बारे में एक एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है पहले, और लास्ट के जो 1 मंथ बचे हुए रहेंगे उसमें आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा ज्यादा अच्छे से। लेकिन इस दौरान आप लोगों को बस ये एक एक चैप्टर आप लोगों को यूट्यूब में स्टोरी की तरह देख लेना है, जिससे आप लोगों को स्टोरी पता रहे सब चीज के बारे में। कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बारे में हम आपको सब डिटेल्स दे दिए, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई नीड नहीं है ज्यादा सीरियस होने का, क्योंकि यहां पे बुक्स ही नहीं छपा है। ठीक है, तो ये कंपलसरी इंग्लिश के लिए आप लोग बहुत निश्चिंत रहिए और एक एक चैप्टर करके यूट्यूब में करते रहिए बस। और परीक्षा का जब 1-2 महीना बाकी रहेगा तब आप लोग बहुत इजीली मतलब मेहनत करके निकाल सकते हैं, इसको ज्यादा टफ नहीं रहता। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आपको मैं बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाया, सिलेबस बता पाया सेमेस्टर 1 का। ठीक है, चलिए बाय। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक और शेयर।